साहब ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। क्या मतलब को छोड़ो, सिर्फ 8,000 तनख्वाह है मेरी। इसमें घर का राशन भी पूरा करूं, बच्चों की फीस भी भरूं, आटा भी लूं, मकान का किराया भी दूं। मैं क्या करूं, मैं जलील हो चुका हूं। घर में बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो मौलवी साहब आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आपका कोई मसला है भी सही तो आप इलाके वालों से बात करें ताकि वो आपके इस मसले का कोई हल निकाले। क्या पूछते हो इलाके वालों का? सुबह में जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो कारी साहब, इस साल हम लोगों ने बच्चों की फीसों में इजाफा कर दिया है, तो लिहाजा आपको इस बार 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। प्रिंसिपल साहब, मैं गरीब बंदा, इमाम मस्जिद हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे कारी साहब, नहीं होता गुजारा, हम खुद मजबूर है महंगाई के हाथों। अगर आपको समझ में नहीं आती आप बच्चे को निकाल लें। मैं दे दूंगा पैसे, आप बच्चे को ले जाएं। आ जाओ बेटा। दुकानदार साहब 1 किलो घी दे दें, घर में 3 दिन से घी नहीं है। कारी साहब, पहले ही आपका बहुत खाता हो चुका है, अब मेरे पास और गुंजाइश नहीं है। दुकानदार साहब, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपके पैसे दे दूंगा, प्लीज घी दे दें मुझे। साहब, मैंने भी अपने बच्चों का पेट पालना है, दिमाग खराब मत करें और यहाँ से जाएं बैठ जाएं। तो मौलवी साहब आप क्यों गए इन लोगों के पास? आपको तो सीधा चौधरी साहब के पास जाना चाहिए था। और मेरे भाई, मैं चौधरी साहब के पास भी गया था। रुको दिलदार खान, ये लो 50,000 रुपए खुले करवा के लाओ। तुझे पता ना आज मेरे दोस्त की शादी है, रात को डांस पार्टी में उड़ाने हैं ये, ताकि लोगों को पता चले चौधरी किसी से कम नहीं है। चौधरी साहब, अरे मौलवी साहब आप आओ। मौलवी साहब, पीठ पीछे क्यों खड़े हो यार? क्यों गुनाहगार करते हो? इमाम साहब हमारे, आओ इधर आ जाओ। चौधरी साहब, वो आपसे बात करनी थी घर के हालात के बारे में। घर के हालात बहुत ही तंग है, महंगाई ज्यादा है ना। अगर आप पैसे दे देते तो घर का गुजारा हो जाता। अबे मौलवी, जब तेरी तनख्वाह एक मरतबा 8,000 फिक्स कर दी है तो भत्ता लेने किस लिए पहुंच जाता है यहाँ पे? है चौधरी साहब, 8,000 में कहाँ गुजारा होता? कुछ तो ख्याल करे, मजबूर होकर आया हूँ। अच्छा, तो तेरा 8,000 में गुजारा नहीं होता? नहीं, मुझे तू ये बता, तू करता क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है और बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता है, उसके अलावा सारा दिन घर पड़ा रहता है वेला। अब 1 मिनट से पहले दफा यहाँ से निकल, चल। चौधरी साहब, निकल यहाँ से, चल। अच्छा, तो चौधरी साहब ने ये सब बोला? जी भाई, ये बोलने के बाद मैं घर आया, मैंने घर के हालात देखे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने यही फैसला किया कि ये सारा सामान मैं बेच देता हूँ ताकि घर का आटा और राशन ले आऊँ। भाड़ में जाए बिजली के बिल। मौलवी साहब, कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है, आप अभी मेरे साथ चलो चौधरी औरंगजेब के पास, मैं अभी इस मसले का हल निकलवाता हूँ। आपका एहसान होगा मुझ पर। आए मौलवी। अस्सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम, आए बैठे। पूछने को छोड़े चौधरी साहब, मुझे सुनकर बहुत ही ताज्जुब हुआ कि आप नाचने और गाने वालों पर तो लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन इमाम साहब को 8,000 रुपए देते हुए आपको तकलीफ होती है। जरा खुद सोचे, महंगाई के इस दौर में 8,000 में मिलता ही क्या है। चौधरी साहब, आप इलाके के सरपंच होके इमाम साहब के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे? और आखिरी बात, अगर आप इमाम साहब की जगह होते तो क्या आप 8,000 में गुजारा कर लेते? जरा खुद इंसाफ करें। बस मौलवी साहब, बस मुझे माफ कर दें आप, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके साथ बदसलूकी की है, हक तलफी की है मौलवी साहब आपकी। मैं आज से आपकी तनख्वाह भी बढ़ाता हूँ और आपके घर का सारा खर्चा राशन मेरे जिम्मे। आप बस माफ कर दें मौलवी साहब। नहीं चौधरी साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। गरीब शहर तरसता रहा एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते रहे।